अस्सलाम वालेकुम। आज हम C++ में सिंपल अरे को यूज़ करते हुए टिक टैक टो गेम बनाएंगे। इस वीडियो के लिए मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि आपको इस स्टेटमेंट्स का पता है, आपको लूप्स का पता है, आपको वन डायमेंशनल अरे का पता है और मैं साथ-साथ ये भी प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि आपको फंक्शंस नहीं आते और आपको 2D अरेज नहीं आती। क्योंकि ये मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें नहीं आती, तो मैं ये चीज़ जो है फंक्शंस और 2D अरेज अपने कोड में यूज़ नहीं करूँ। सबसे पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम करेंगे क्या? हम करेंगे ये कि सबसे पहले हम एक अपना बोर्ड डिस्प्ले कराएँगे कुछ इस तरह से, ठीक है? जिसमें हम नंबर डिस्प्ले करवाएँगे 0 से लेके 8 तक और हम यूज़र से एक इनपुट कहेंगे, एक इनपुट इंटीजर टाइप की लेंगे कि इन नंबर्स में से कोई एक नंबर बताओ जहाँ पे आप मार्क करना चाहते हैं। तो यूज़र मुझे कोई भी एक इनपुट देगा, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल उसने 4 दी तो 4 के ऊपर इस तरह एक्स मार्क हो जाएगा। ठीक है, इट्स अ 2 प्लेयर गेम, ये 2 प्लेयर होंगे। इसी तरह दूसरा प्लेयर अपनी मार्किंग देगा, हम उस इनपुट को सेव करेंगे और उसको डिस्प्ले करेंगे और एंड पे हम ये चेक करेंगे कि कौन सा प्लेयर जीता है। दोनों प्लेयर्स की जो पोजीशन हम मार्क करने के बाद हम साथ-साथ चेक करते जाएंगे कि कौन सा प्लेयर जीता है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो चीज़ है वो क्या है, अपना एक बोर्ड को डिस्प्ले करवाना। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक करैक्टर टाइप की अरे ले लेते हैं जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें स्टोर करेंगे। करैक्टर टाइप की अरे इसलिए ली कि उसके अंदर मैं अपना एक्स और ओ जो है वो करैक्टर स्टोर करवा सकता हूँ और साथ-साथ ये नंबर्स भी मैं उसके अंदर सिंपली स्टोर करवा सकता हूँ। सो मैंने एक करैक्टर टाइप की अरे ले ली क्योंकि जो मेरी गेम है वो 3x3 की है, तो मेरे पास टोटल 9 बॉक्सेस हैं, तो मैंने 9 बॉक्सेस की 9 तो मैंने 9 की जो है वो अरे ले ली और फिर मैंने क्या करूँगा कि 3-3 करके जो है वो बॉक्सेस को डिस्प्ले करवा दूँगा और इस तरह मेरा पूरा एक जो है बॉक्स जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। कोड में देखें तो मेरे पास एक बोर्ड अरे है, ठीक है? जिसके अंदर मैंने क्या किया है 0 से लेके 8 तक नंबर स्टोर करवा दिए हैं। 0 से लेके 8 तक इसलिए करवाए हैं कि ये जो फिर नंबर होगा वो डायरेक्टली अरे का इंडेक्स जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। यानी अगर मैंने किसी भी यूज़र ने अगर फॉर एग्जांपल 0 एंटर किया है तो वो सीधा का सीधा बोर्ड 0 के ऊपर मैं x कर दूँगा, बोर्ड 0 इज़ इक्वल टू x, तो वो सीधा का सीधा उधर जाकर स्टोर कर दिया। तो इसलिए मैंने इसको 0 से 8 तक जो है वो नंबर्स लिए। ठीक है जी? तो अ, हम मैंने एक अरे ले ली और उसमें ये जो है ये हमने याद रखना है कि क्योंकि हम करैक्टर टाइप की अरे ले रहे हैं तो इसको सिंगल कोट्स में हम जो है वो डिस्प्ले करवाएँगे। ठीक है? और फिर मैंने क्या किया 0 से लेके 9 तक लूप चलाया और हर बारी में मैं क्या कर रहा हूँ i+1 और i+2 यानी कि ये 3 एलिमेंट्स जो हैं हर बारी में डिस्प्ले कराता हूँ और अगली बारी के अंदर इंक्रीमेंट जो है वो मैं i में 3 में कर रहा हूँ, यानी i पहले 0 होगा, ठीक है? और नेक्स्ट टाइम i 3 हो जाएगा क्योंकि मैंने i 1, 2 और 3 जो है वो डिस्प्ले करवा दिया है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम i जब 3 हो जाएगा तो फिर कौन सी डिस्प्ले होगा 3, 4, 5 और उसके बाद i जो है i की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो हमारा जो है 6, 7, 8 जो है ये तीनों चीज़ें जो हैं ये डिस्प्ले हो जाएंगी मेरी। तो इस तरह मेरा एक बोर्ड जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा और हमने आउटपुट देखी, इस कोड की कुछ इस तरह की जो है वो आउटपुट आएगी। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये सिंपल ये डिज़ाइन देने के लिए मैंने दी है कि थोड़ी सा अच्छा लगे। तो इस तरह जो है हम सिंपली इस छोटे से कोड से हम अपना ये बोर्ड जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। सो पहला जो स्टेप था वो हमारा हो गया, जो जिसमें हमने बोर्ड को डिस्प्ले करवाना था। अगले स्टेप पे चलते हैं। सो अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल जो है प्लेयर की जो टर्न्स आएंगी, तो टोटल आइट्रेशन है पूरी गेम की ये 9 है। ये 9 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 9 से कम तो हो सकती हैं लेकिन 9 से ज़्यादा आइट्रेशन इस गेम में नहीं हो सकती। एक प्लेयर टोटल 9 टाइम्स ही बारी कर सकता है। सो क्योंकि ये प्री डिटरमिन है कि मेरा कोड जो है टोटल कोड जो है वो 9 टाइम रिपीट होगा, तो मैं जो है फोर लूप के अंदर ये लगा दे। सो मैंने एक फोर लूप ले ली जो कि 0 से 9 तक चलती है, जो रिप्रेजेंट कर रही है टोटल जो है वो चलेगा और मैं इसके अंदर फोर लूप के स्टार्ट के अंदर जो है अपना बॉक्स जो है वो डिस्प्ले का जो कोड है वो यहाँ पर इसके स्टार्ट में लगा देता हूँ। तो मैंने इसके स्टार्ट में जो है वो डिस्प्ले करवा दिया और ये 9 टाइम्स जो है वो चले। अब अपने दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं जिसके अंदर हमने क्या है यूजर से इनपुट ले। अब जो होगी प्लेयर 1 की टर्न वो हमेशा जो होगी वो इवन वैल्यूज के ऊपर आएगी, यानी प्लेयर 1 0, 2, 4, 6, 8 की टर्न्स के ऊपर बारी करेगा, यानी 0, 2, 4, 6, 8 आइट्रेशन की आई की 0, 2, 4, 6, 8 वैल्यूज के ऊपर बारी करेगा और जो कि प्लेयर 2 है
वो 1 3 5 7 9 जब आई की आइट्रेशंस होंगी उनके ऊपर जो है प्लेयर 2 की बारी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक कुछ वेरिएबल्स ले लेता हूँ। ये जो है वेरिएबल जो है ये डिटरमिन करेगा किस प्लेयर की टर्न है, और मैं एक 4 टाइप का और वेरिएबल ले लेता हूँ मार्क। ये डिटरमिन करेगा कि प्लेयर जिस प्लेयर की बारी होगी उस हिसाब से ये सेट होगा। अगर प्लेयर 1 है तो उसका मार्क x है, और अगर प्लेयर 2 है तो उसका मार्क्स क्या है, मार्क क्या है, o होगा। तो अब मैं अपने कोड में यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ कि अगर तो मेरा i जो है वो इवन है, तो इसका मतलब है कि जो मेरा प्लेयर है वो क्या होगा, प्लेयर मेरा 1 है और उसका मैंने मार्क क्या कर दिया, x। और अगर i की वैल्यू जो है एल्स वाले पार्ट पे मेरा जो है वो क्या होगा, एल्स वाले पार्ट पे मेरा प्लेयर क्या होगा, 2 होगा, और उसका मार्क क्या है, 0। सो मैंने अब सेट कर लिया, और मैं सिंपली क्या करता हूँ, यूजर को प्रॉम्प्ट कर देता हूँ। और मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ इंटीजर टाइप का चॉइस, जिसमें ये प्लेयर जो भी सिलेक्ट करेगा वो स्टोर होगा। ठीक है, सो हम जो अपनी इनपुट है वो चॉइस में ले लेते हैं। कोड को रन करके देखते हैं। सो प्लेयर 1 की बारी, ठीक है, फिर प्लेयर 2 की बारी, फिर प्लेयर 1 की बारी, फिर प्लेयर 2 की बारी, वर्किंग फाइन। ठीक है जी, हमने इनपुट ले ली, और अब हम इनपुट लेने के बाद अब हम क्या चाह रहे हैं, मार्क करना। सो मार्क करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चेक करना है कि जो मेरी चॉइस है जो यूजर एंटर करेगा वो 0 से बड़ा हो और 9 से छोटा हो, यानी विद इन 0 to 8 हो। ठीक है, जो भी ऑप्शन यूजर ने एंटर किया है वो वैलिड होने की दो शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि वो 0 से 8 के दरमियान हो। दूसरी शर्त ये है कि किसी और प्लेयर ने उस लोकेशन के ऊपर पहले से मार्क नहीं किया हो। अगर कोई और प्लेयर पहले से मार्क करता है तो वहां पे मार्क नहीं करते। फॉर एग्जांपल हमने उसे इनपुट मांगी, उसने 0 एंटर कर दिया। अब 0 जो है हमारे वाले इस वाले बोर्ड में वो पहले से मार्क हुआ हुआ है, तो अब मैं यहाँ पर मार्क नहीं कर सकता, ये गलत ऑप्शन होगी। सो हम वहीं पे मार्क कर सकते हैं जो चीजें पहले से मार्क नहीं हुई हुई। ठीक है, और ये चेक करने के लिए कि वो पहले से मार्क हुई हुई है कि नहीं हुई हुई, उसका एक सिंपल सा तरीका तो ये है कि मैं उस लोकेशन पे चेक कर लूं कि उस लोकेशन पे मेरे पास x या o तो नहीं भरा हुआ। अगर x या o है इसका मतलब है वो लोकेशन पहले से मार्क हुई हुई है, उसके अंदर वो पहले से चीज जाके स्टोर हो गई हुई है। ठीक है, अगर वो नहीं है तो इसका मतलब है वो अभी मार्क होने वाली है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि मैं अपनी चॉइस को जो है वो करेक्टर टाइप में कन्वर्ट कर लूं, क्योंकि मेरे पास ये 4 अरे है, इसके अंदर सारे करेक्टर्स हैं। तो मेरी जो भी चॉइस थी उसको मैंने एक अपने करेक्टर में कन्वर्ट कर लिया और चेक कर लिया कि अगर फॉर एग्जांपल यूजर 6 एंटर करता है तो मैंने इसको करेक्टर टाइप में चॉइस को कन्वर्ट कर दिया 6 में, और चेक किया कि यहाँ पे एग्जैक्टली 6 ही भरा हुआ है। अगर वहां पे एग्जैक्टली 6 ही है तो इसका मतलब है जो है हम ये लोकेशन मार्क कर सकते हैं। अगर वहां पे 6 नहीं है इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई और चीज है और हम यहाँ पर मार्क नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये जो कन्वर्जन है ये बिल्कुल सिंपल है। ये क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहे थे, चॉइस मेरे पास क्या है 0 1 2 3 4 5 6, और ये जो है मेरे पास आस्की नंबर है यहाँ पर, यानी 48 से लेके 50 तक। ठीक है, क्योंकि अगर टिक टैक टो है ये मेरे पास सारे आस्की नंबर्स यहाँ पर स्टोर हुए हैं। ठीक है, और मेरे पास ये जो है चॉइस जो है ये इंटीजर है, तो अगर मैं इसमें इसकी आस्की ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, करेक्टर टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक रे है टिक की जिसके अंदर ये सारी चीजें हैं। अगर मैं इसको इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करके आपको दिखाऊं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। सो देखें, ये जो रे थी जिसमें हमने 0 1 2 3 थे, ये क्या है 48 से लेके 56 तक नंबर है। और जो हमारे पास चॉइस होगी वो क्या होगी, हम जो है 0 से लेके 8 तक नंबर एंटर करेंगे। तो अगर मैं सिंपली इन नंबर्स के अंदर 48 ऐड कर दूं, फॉर एग्जांपल मैंने एंटर किया 5, तो 5 प्लस 48 क्या बनेगा, 53, जो कि वाकई ही 5 का कोड है। अगर हम यहाँ से शुरू करें 0 1 2 3 4 और 5, तो 53 जो है वो 5 का कोड है। सो अगर कोई भी नंबर जो चॉइस मैं एंटर करता हूँ उसके अंदर मैं 48 ऐड कर दूं तो मेरे पास किसकी आस्की आ जाती है, उस नंबर की आस्की आ जाती है। तो सिंपली मैंने क्या किया, दूसरे वे के अंदर
सो सिंपली दूसरे वे में क्या किया, मैंने चॉइस के अंदर 48 ऐड कर दिया ताकि उसकी मेरे पास आस्की आ जाए, और उसको मैंने कैरेक्टर टाइप के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और मैंने चेक कर लिया कि ये दोनों कैरेक्टर्स जो हैं वो सेम हैं कि नहीं है। अगर वो दोनों सेम है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मैं मार्क कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर हम यहाँ पर जाते हैं। अब हमने यहाँ पे चॉइस ले ली, अब हमारी बारी है मार्किंग की। ठीक है, सो मार्किंग के अंदर मैंने सबसे पहले क्या कर लिया, चेक कर लिया कि मेरी चॉइस जो है वो 0 से ग्रेटर है और लेस देन है 9। ठीक है, सो ये तो पहली कंडीशन थी मेरी मार्किंग की। दूसरी कंडीशन के अंदर मैंने ये चेक करना है कि जो बोर्ड है वो खाली अवेलेबल है कि नहीं है। सो बोर्ड चॉइस, और इस लोकेशन के ऊपर मैंने क्या करना है, चार्ट टाइप में कन्वर्ट करना है अपनी चॉइस को। ये टेम्परेरी कन्वर्ट होगा, सिर्फ इस लोकेशन के लिए। चार्ट टाइप का जो चॉइस का वेरिएबल है ये पूरा कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, सो मैंने उसमें 48 ऐड कर दिया और उसको मैंने करेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, और मैंने चेक कर लिया कि वो अवेलेबल है कि नहीं है मार्किंग के लिए। अगर तो वो अवेलेबल है तो सिंपल हम क्या करेंगे, वहाँ पर जो भी मार्किंग होगी उसको हम स्टोर करवा देंगे। ठीक है, जो भी मेरा मार्क है वो मैंने वहाँ पर स्टोर करवा दिया, और दैट्स इट। और एल्स पे जो है मैं एरर प्रिंट करवा रहा हूँ, और एरर ऑलरेडी मार्क्ड, और साथ में आई को माइनस कर रहा हूँ और कंटिन्यू कॉल कर रहा हूँ। कंटिन्यू क्या करेगा, क्योंकि डायरेक्टली इसके यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट कर देगा, और एरर आया हुआ था और मेरी एक मूव ज़ाया हो जाएगी, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसको आई को माइनस कर रहा हूँ, आई को 1 पॉइंट वापस से लेके आ रहा हूँ, और वो दोबारा से उस पोजीशन के ऊपर आ जाएगा और दोबारा से उस प्लेयर से जो है वो इनपुट मांगेगा। सो इसको करके देखते हैं। सो प्लेयर 1 की बारी है, और अगर मैं कोई गलत इनपुट देता हूँ तो दोबारा से देखें प्लेयर 1 की बारी है। अगर मैं सही इनपुट देता हूँ तो ये 0 ही आ रहा है, इसको प्लेयर 1 का मार्क जो है चेंज कर देंगे अगली दफ़ा। और अगर मैं इसको 6 एंटर करता हूँ तो प्लेयर 2 की बारी जो है वो 6 आ गया, 0 क्योंकि वो मार्क सेम था, उसको चेंज करते हैं। 2 एंटर करते हैं प्लेयर 1 पे, तो वहाँ पे x आ रहा है। तो ये देखें हमारी जो है गेम जो है वो ऑलरेडी मार्क्ड भी डिस्प्ले हो रहा है। ये देखें ऑलरेडी मार्क्ड भी डिस्प्ले हो रहा है हमारा एरर, अगर वो पहले से उसको मार्क किया हुआ है, और वो उसको मार्क भी करी जा रहा है। ठीक है जी, सो अभी तक हमने इनपुट भी ले ली है और हमने उसको मार्क भी कर दिया। अब बारी है ये चेक करने की कि कौन जीता है और कौन हारा है। सो जो एक पहली बेसिक चीज़ है वो ये है कि मिनिमम 4 मूव्स के बाद ही हम चेक कर सकते हैं कौन जीता है कौन हारा है, क्योंकि मिनिमम 4 मूव्स से पहले हम नहीं चेक कर सकते। मिनिमम 4 मूव्स होंगी, उसके बाद पता लगेगा कौन जीता है और कौन हारा है। फॉर एग्जांपल प्लेयर 1 ने कहा कि आप 0 पे मुझे लगा दो, ठीक है, और तो प्लेयर 2 ने कहा आप 3 पे दे दो। इसी तरह प्लेयर 1 जो है 1 के ऊपर और प्लेयर 2 4 के ऊपर, यानी अभी तक मेरी 4 मूव्स हो गई हैं। ठीक है, 1 1 2 3 4। इन 4 मूव्स के बाद अब 5th मूव डिटरमिन करेगी कि प्लेयर 1 जीतेगा कि नहीं। तो मुझे सबसे पहले तो ये है कि 4 आइट्रेशन तक मुझे कोई ज़रूरत नहीं है चेक करने की कि कौन सा प्लेयर जीता है और कौन सा प्लेयर नहीं जीता। ठीक है, मुझे 4 आइट्रेशंस के बाद वाली 5 आइट्रेशंस के ऊपर चेक करना है कौन जीता है और कौन हारा है। ठीक है, सो एक तरीका तो ये है, सबसे पहले मैं यही चेक कर लेता हूँ, यही हम लगा देते हैं कि इस तरह क्या होगा, हमारी जो 5 आइट्रेशंस हैं वो बच जाएंगी। ठीक है, हमें 4 टाइम चेक नहीं करना पड़ेगा, हमारा कोड जो है ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। सो अब हमने जो विन चेक करने का तरीका है, एक सिंपल सी अप्रोच है, वो क्या हो सकती है कि हम सबसे पहले रो वाइज सारी रोज को चेक कर लें। और चेक करने की कंडीशन क्या होगी, बोर्ड की 0 वाली वैल्यू और बोर्ड की 2 वाली वैल्यू, ये दोनों 0 और 2 वाली जो है वो सेम तो नहीं है। इसी तरह ये गलत लगी हुई है, इधर आना है 0 और यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पर आएगा 2। लेकिन हमें ये दो कंजेक्टिव यानी रो वाइज हमें ये कंजेक्टिवली चेक करना है कि मेरी जो रोज हैं वो सेम अगर हैं तो इसका मतलब है वो वाला प्लेयर जीत गया जिस प्लेयर का वो मार्क है। ठीक है, जिस प्लेयर की बारी थी। अगर वो सेम नहीं है तो इसका मतलब है अब मुझे रोज की बजाय कॉलम वाली जो है वो चेक करना है, यानी कि 0 3 6 के ऊपर चेक करना है मुझे। ठीक है, उसके बाद 2 1 4 7 के ऊपर चेक करना है और 2 5 8 के ऊपर।
यानी इन 6 नंबरों के ऊपर चेक करना है मुझे। 02, 012, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के ऊपर चेक करना है। इसी तरह 036, 147, 258 के ऊपर मुझे जाके चेक करना है कि ये जो है प्लेयर जीता है कोई कि नहीं। और उसके बाद मुझे डायगनली भी चेक करना है, यानी 048 और 246 के ऊपर भी चेक करना है। तो सिंपल जो कंडीशन है वो क्या होगी कि अगर 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 ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसका मतलब क्या है, मेरा प्लेयर जिसकी भी वो बारी थी, क्योंकि हम हर बारी पे चेक कर रहे हैं, तो जिसकी भी वो बारी थी वो वाला प्लेयर जो है मेरा जीत गया। ठीक है। सो इस तरह मैं क्या करूँगा, अपनी 6 की 6 स्टेटमेंट्स जो हैं वो हम लिखेंगे। सो मैं अपनी जो है वो मार्किंग कर लेता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या करना है, 012 मैंने कर ली, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और अगली बारी है रो वाइज चेक करने की। सो रो में 036, उसके बाद 147 और 258। तो 258 और उसके बाद हमें डायगनली चीज़ें चेक करनी है, यानी 048 और 246। अच्छा जी, हर बारी मुझे लूप को ब्रेक कर देना है। जब भी अगर कोई प्लेयर हो रहा है, जीत रहा है, तो मुझे क्या करना था, यहाँ पर इस लूप को ब्रेक भी करवा देना था। ओके, प्लेयर जीत गया। सो मेरी 8 कंडीशंस बनती थी, 3-3 हर रो की और 3 हर कॉलम की और 2 डायगोनल्स की। तो मैंने 8 की 8 जो हैं इंडिविजुअली सारी की सारी लिख के चेक कर ली। ठीक है, तो इसको चला के देखते हैं। ये देखें कि ये जो तरीका है जिसमें अभी हम ये कर रहे हैं, ये चेंज फ्रेंडली नहीं है। एक छोटा सा चेंज भी अगर आपको करना है तो आपको काफ़ी जगह जाकर चेंज करना होता है, और इस मेथड को हम कहते हैं हार्ड कोड करना। इसके अंदर 2-3 मसले हैं। सबसे पहले तो आपका जो भी कोड होना चाहिए वो चेंज फ्रेंडली होना चाहिए, वो हार्ड कोडेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हार्ड कोडेड है। मैंने सारी की सारी कंडीशन जो है वो हार्ड कोड करनी है, और कोई भी छोटा सा भी चेंज है मुझे बार बार चेंज करना पड़ रहा है, और एक तो हार्ड कोड करने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ रहा है, मेरा कोड बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो एक चीज़ ये, और अगली चीज़ ये कि हर बारी जो मेरी इफ कंडीशंस कितनी चेक हो रही हैं, मेरी 8 इफ कंडीशन चेक हो रही हैं। हर बारी मेरी कितनी इफ कंडीशन चेक हो रही है, 8 इफ कंडीशन चेक हो रही हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल प्लेयर ने अगर कहीं और मार्क कर भी दिया है, गेम खेल के देखते हैं। अब जब भी मैं इसको मार्क करता हूँ तो मेरी कितनी कंडीशन चेक हुई, 8 कंडीशन चेक हो रही हैं। और अगर मैं थोड़ी सी भी चेंजिंग करता हूँ तो मुझे 8 की 8 के अंदर चेंज करना पड़ रहा है, और उसके साथ साथ जो है मुझे बहुत ज़्यादा कोड करना पड़ रहा है। तो ये जो कोड है ये चल तो रहा है। फॉर एग्जांपल इसने मैंने तीनों के तीनों एक्स लगाए, इसने कहा क्यों नहीं कि प्लेयर 1 ब्रेक्स। ओके, सो वो वहाँ पर एक छोटा सा एरर था, उसको मैंने यहाँ पर फोर्थ में चेक करना है कि वो है कि नहीं। ठीक है, तो ये i = 4 पे चेक होगा।
सो ये देखें, इसका जो है मसला क्या है कि इसमें जो है हर दफ़ा मेरी मेरी सीपीयू की एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रही है कि अगर वो कहीं और मार्क कर भी देता है तो मुझे फिर भी 8 की 8 कंडीशन चेक करनी पड़ती है। ठीक है, तो किसी तरह अब हमने इस कोड को ऑप्टिमाइज़ करना है। ठीक है, और इसको चेंज फ्रेंडली बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम दूसरा तरीका जो है वो देखते हैं। सबसे पहले ये देखें कि मेरे पास जितने डायगोनल हैं वो सारे क्या हैं, वो 2 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, वो डिविजिबल बाय 2 हैं। सो सिंपली मैं कहता हूँ कि अगर आई जो है, जो आई कह रहा हूँ, जो चॉइस है अगर वो 2 पे डिवाइड हो रही है तो क्यों ना हम सबसे पहले डायगोनल्स वाले चेक कर लें। अगर वो 2 पे डिवाइड हो रही है, फॉर एग्जांपल बंदा एंटर करता है 4 और फिर हम डायगोनल्स वाले चेक कर लेते हैं तो हमें इजीली पता लग जाएगा, हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो इसकी बजाय, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसकी बजाय मैं ये कर देता हूँ एफ आई तो डायगोनल्स वाले चेक कर। तो 2 4 अगर आई मॉडुलस 2 जो है वो 0 है तो 2 4 6 और 0 4 8। सो अगर आई का जो है हमारा 2 का मल्टीपल है तो हम सिंपली ये वाली चेक करना है। ठीक है, और इसके साथ साथ मैंने क्या कहा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की है और मैंने क्या किया, मैं एक अबव और एक बिलो कैलकुलेट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज मेरे पास जो ग्रेड में नंबर है वो क्या है, वो मेरे पास है 3 और 3 के ऊपर वाला नंबर क्या आएगा, मैं अगर 3 में माइनस कर दूँ तो 0 आ जाएगा मेरे पास, यानी 3 के ऊपर वाला नंबर, और 3 के नीचे वाला नंबर जो है वो 3 में प्लस कर दूँ। इसी तरह अगर मेरे पास 4 है उसमें अगर मैं 3 ऐड कर दूँ, 3 माइनस कर दूँ तो मेरे पास ऊपर नीचे वाले नंबर आ जाएंगे। इसी तरह 5 है उसमें 3 ऐड और माइनस कर दूँ तो मेरे पास ऊपर नीचे वाले नंबर आ जाएंगे। और मैं सिंपली अबव और बिलो के जरिए सिर्फ उस रो को चेक कर लूँगा, मुझे बाकी की सारी 8 की 8 कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें एक मसला है। इसमें मसला ये है कि अगर मेरे पास ऊपर वाली रो है तो इसमें अगर मैं 3 को माइनस करता हूँ, फॉर एग्जांपल ऊपर वाली रो में मेरे पास कोई एक नंबर है 0 और 0 में अगर मैं 3 माइनस करूंगा तो वो क्या आएगा -3 और बिलो वाला तो आएगा +3। तो बिलो वाला तो ठीक आ रहा है लेकिन अबव वाला क्या आना चाहिए था, ये 6। ठीक है, 0 + 6 आना चाहिए था। और इसी तरह इसमें अगर करूंगा तो -2 आएगा, इसमें अगर -3 करूंगा तो -1 आएगा। तो होना क्या चाहिए था, इसमें 6 ऐड करते हैं तो मेरे पास वो नीचे वाला नंबर आता। ठीक है, अब ऊपर वाली रो केस में तो उसमें क्या होगा कि मेरे पास जो ऊपर अबव वाला एलिमेंट है जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ वो क्या चला जाएगा, वो नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, अबव वाला। इसी तरह अगर मैं बिलो वाली नीचे वाली रो की केस में देखूं तो उसमें क्या होगा, अगर मैं इसमें +3 करता हूँ तो ये जो है ना 8 से ग्रेटर एलिमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे। जिस तरह 6 में +3 किया 9, 7 में 10 और इसमें किया 11। तो अगर बिलो वाले केस में क्या होगा, तीसरी वाली रो वाले केस में क्या होगा कि मेरे पास +3 करने की बजाय मुझे क्या करना है, -6 करना है। यानी -6 करूंगा तो मेरे पास ये ऊपर वाला एलिमेंट आएगा, -6 करूंगा तो ये ऊपर वाला एलिमेंट आएगा, -6 करूंगा तो ये ऊपर वाला एलिमेंट आएगा। सो मैंने अपने एल्गोरिथम में थोड़ी सी चेंजिंग कर दी। मैंने क्या कहा, अगर तो अबव जो है वो 0 से लेस है यानी 1 2 3 है तो क्या करो, सबसे पहले उसका मतलब है कि मेरा जो वैल्यू जो भी मैंने चॉइस एंटर की है वो इस रो में कहीं है। ठीक है, 0 1 2 में से कोई एक वैल्यू है। तो मैंने क्या किया कि तुम ऐसा करो कि तुम इस रो को चेक कर लो और जो है बिलो कैलकुलेट कर लो उसमें 6 ऐड करके। फॉर एग्जांपल यूजर कहता है 1, सो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस रो को चेक कर लूंगा सबसे पहले डायगोनल चेक करने के बाद, और मैं इसमें 1 में क्या करूंगा 6 ऐड कर दूंगा और मेरे पास ये 7 आ जाएगा। तो मेरे पास ये कॉलम भी आ जाएगा। ठीक है, और मुझे बाकी ये कंडीशन जो है ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली ये वाली ये चेक करने की जरूरत नहीं है, इवन डायगोनल चेक करने की भी जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, क्योंकि वो डायगोनल वैसे भी चेक नहीं होगा क्योंकि वो 2 का मल्टीपल नहीं है। तो
इस तरह मेरी कम से कम इफ स्टेटमेंट चेक हो रही हैं। और दूसरी कंडीशन में मैंने कहा कि अगर बिलो जो है वो 8 से एक्सीड कर जाता है, इसका मतलब है चॉइस में जो नंबर एंटर किया है वो मेरा तीसरी रो में है, तो मुझे खाली की खाली जो है चेक करनी है, तीसरी रो चेक करनी है, मुझे इसके अलावा कोई और रो चेक नहीं करनी। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं जो है इसमें +1 कर दूंगा तो इजीली कर लूंगा। सो इसको कोड करते हैं। इसको कोड करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है। सबसे पहले मैंने इधर कर दिया 4 डायगोनल। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपना एक अबव और बिलो कैलकुलेट कर लेता हूँ। मैं एक इंट अबव ले लेता हूँ। अबव को मैं कह देता हूँ वो क्या है, चॉइस -3, और मेरा बिलो क्या है, वो है चॉइस +3। जो भी यूजर ने नंबर एंटर किया था वो क्या है, चॉइस +3। ठीक है, तो इस तरह मेरा अबव और बिलो आ जाएगा। तो अगर तो मैं सबसे पहले वो ये चेक कर लेता हूँ कि मेरा अबव जो है वो लेस देन 0 तो नहीं है। अबव जो है वो लेस देन 0 है, इसका मतलब वो क्या है, वो ऊपर हमारा जो भी नंबर उसने एंटर किया वो ऊपर वाली रो में से नंबर एंटर किया। तो मुझे क्या करना है, मुझे अबव को 6 के साथ अपडेट कर देना। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं उसको कहता हूँ कि यार अबव को अपडेट कर दूँ, और साथ ही साथ तुम ऐसा करो, क्योंकि हम ऊपर वाली रो इतना पता लग गया कि अबव लेस देन 0, जिसका मतलब है कि इसने जो नंबर एंटर किया है ऊपर वाली रो में है किया। तो मैं सिंपली ऊपर वाली रो चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ऊपर वाली रो अगर मैंने चेक करनी है, लो जो है वो 8 से भरा है। अगर बिलो 8 से भरा है तो इसका मतलब क्या है कि मेरा बिलो जो है वो 6 का डिक्रीमेंट होगा। मेरा बिलो अगर 8 से भरा है तो इसका मतलब बिलो में अगर 6 माइनस करूंगा तो ही मेरे पास ये ऊपर वाले आएगा। जिस तरह ये 8 से भरा आता है बिलो, इसका बिलो क्या आएगा 11। तो अगर 8 में 6 माइनस करूंगा तो मेरे पास ये 2 आएगा। यहाँ पर मैं ये क्या अपडेट करना है इसको, और मुझे सिंपली अपनी, इसका मतलब अगर बिलो 8 से भरा आ रहा है, इसका मतलब क्या है, मैं अपनी जो है लास्ट वाली रो में हूँ, तो मुझे सिंपली अपनी लास्ट वाली रो जो है वो दोबारा चेक करनी है। और एल्स वाले पार्ट के अंदर क्या होगा, एल्स वाले पार्ट के अंदर अगर ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं, वाले पार्ट को मुझे ये पता लग गया है कि ये क्या है, ये मिड वाली रो है। ठीक है, मुझे 3 4 5 चेक करना है, और अबव और बिलो को मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। मुझे यहाँ पर अभी सिंपल 3 4 5 चेक करना है। इस तरह क्या हो रहा है, जो पहले हर आइट्रेशन के ऊपर लूप की मेरी 8 कंडीशंस तकरीबन चेक हो रही थी, 3 वर्टिकली, 3 हॉरिजॉन्टली और 2 डायगोनली। मेरी 8 कंडीशंस जो हैं वो चेक हो रही थी। अब मेरी ये जो सारी तीनों के तीनों कंडीशंस जो हैं, वर्टिकल वाली कंडीशन जो हैं वो यहाँ पर चेक हो जाएंगी। ठीक है, तीनों की तीनों वर्टिकल वाली कंडीशंस, क्योंकि मैंने अपने अबव और बिलो सेट किए हुए हैं। अगर वो जहाँ पर वो आउट ऑफ द वे बाहर जा रहे थे, जहाँ पर अबव मेरा ज़्यादा कम हो रहा था, वहाँ पे मैंने +6 ऐड कर दिया। फॉर एग्जांपल ऊपर वाली रो में, तो मैं जब यहाँ पे इसमें +6 ऐड करता हूँ, ऊपर वाली रो में +6 ऐड करते हैं तो मेरे पास तीसरी रो आती है। तीसरी वाली रो में -6 करते हैं तो मेरे पास ये ऊपर वाली रो के एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, इंडेक्सेस आ जाते हैं। इसी तरह मिड वाली रो में +3 -3 करते हैं तो ऊपर वाले और नीचे वाले एलिमेंट्स आ जाते हैं। इस तरह मैंने अबव और बिलो सिर्फ चेक कर लिए। तो इस तरह मैंने क्या किया, मैंने डायगोनल वाले सेपरेट केस कर लिया, वो बिल्कुल सेपरेट कर लिया। उसमें एक इफ कंडीशन चेक होती है कि आई जो है डायगोनल्स वाली वो 2 का मल्टीपल तो नहीं है। डायगोनल वाले तभी चेक होते हैं जब वो 2 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, उसके अलावा डायगोनल्स चेक नहीं होते हैं। ठीक है, जब भी यूजर डायगोनल वाले को इनपुट देता है तो ही डायगोनल वाली इफ कंडीशन चलती है, वरना डायगोनल वाली इफ कंडीशन नहीं चलती। ठीक है, तो मेरी 2 कंडीशंस वहां से सेव हो गई। ठीक है, मैं कंप्यूटर की का टाइम बचा रहा हूँ एक्चुअली। उसके साथ साथ मेरे पास, मैं अबव और बिलो कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो मेरे पास अब ये 3 इफ कंडीशंस हैं, तो उसमें सिर्फ एक ही ट्रू होती है और एक ही मतलब चलेगी। फॉर एग्जांपल आपको इनपुट एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल हम एंटर करते हैं 1। 1 का जो है
अब ये वाली जो है ये ट्रू हो जाएगा, अबव लेस देन 0 हो जाएगा। सो मुझे सिर्फ ये पहली वाली रो चेक करनी पड़ेगी, मेरा कोई डायगोनल चेक नहीं पड़ेगा, एक और उसके बाद ये सब नहीं चलेगा, ठीक है, ये सब नहीं चलेगा। और कोड कहाँ पे आ जाएगा, कंट्रोल कहाँ पे आ जाएगा, इस वाली इफ के अंदर आ जाएगा। सो मेरे पास टोटल कितनी कंडीशन चेक हुई इस केस में, इसमें एक ये इफ चली और दूसरी ये इफ चली, ठीक है। सो 2 इफ चली, तो जहाँ पहले मेरी पिछले वाले कोड के अंदर जहाँ पर मेरी ये 8 इफ चल रही थी, ठीक है, वहां पर इस वाले कोड के अंदर मेरी कंप्यूटर कितना कोड चला रहा है, कितनी इनपुट चला रहा है, मेरी सिंपल 2 इफ स्टेटमेंट चेक हो रही है। एक ये इफ स्टेटमेंट चल रही है, ठीक है, और दूसरी कौन सी है, ये वाली इफ स्टेटमेंट चल रही है। सो अब मेरी सिर्फ 2 इफ स्टेटमेंट्स के जरिए काम हो रही है, 8 वर्सेस 2। सो यहाँ अगर डायगोनल वाला केस है तो 8 वर्सेस 4। सो मेरा जो है एल्गोरिदम जो है अब वो 50% कम इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। सो मेरी 50% इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कम बच गई हैं, 50% का टाइम जो है मेरे पास बच गया है, ठीक है। सो ये वाला एल्गोरिदम थोड़ा अच्छा काम करेगा, क्योंकि अगर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारा सीपीयू का टाइम बचेगा। सो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और हम अपना एल्गोरिदम जो है वो चेक करते हैं। ठीक है जी। सो इस तरह जो है हम इजीली कम से कम इंस्ट्रक्शंस के अंदर अपनी एक टिक टैक टो गेम जो है वो बना सकते हैं। सो दैट्स इट।